हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार, मैं रितेश भारद्वाज आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द म्यूजिकल कीज इजी टू लर्न। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं बना पाया और आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स नहीं ला पाया। कुछ रीज़न्स थे इसके। एक तो जॉब के चलते वक्त नहीं मिल पाया, और यहाँ पंजाब में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ तबीयत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने घर की छतों पर पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई भूख या प्यास लगती है तो हम तो मांग लेते हैं, लेकिन पक्षी जो है वो मांग नहीं सकते। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने ट्यूटोरियल की तरफ। और दोस्तों, आज का जो ये हमारा ट्यूटोरियल है, ये एक बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट आई है हमारी सब्सक्राइबर प्रियांशी दुबे की तरफ से, और इस गाने का नाम है ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस गाने का जो स्केल है वो है एफ शार्प माइनर, ठीक है दोस्तों। एफ, जी शार्प और सी, एफ शार्प माइनर, ठीक है। ये सा है, गा कोमल और पा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो माइनर में होता है स्केल, उसमें गा कोमल लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो कीज़ यूज़ हुई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से, मतलब ये गाना मिडल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव पे आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। इसमें जो कीज़ यूज़ हुई हैं वो देखिए, सी, सी शार्प, ई, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, हायर ऑक्टेव का सी, सी शार्प, डी, डी शार्प और एफ, ठीक है दोस्तों। ये कीज इसमें यूज हुई हैं। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर हायर ऑक्टेव में मैंने आपको डी बताया है, डी शार्प बताया है, ठीक है। लेकिन मिडल ऑक्टेव में डी और डी शार्प नहीं बताया है ना। और मिडल ऑक्टेव में आपको ई बताया है, हायर ऑक्टेव में ई नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। तो जो कीज आपको जहां बताई हैं वहीं लगेंगी। जब हम हायर ऑक्टेव पर आएंगे तो डी और डी शार्प लगेगा, ठीक है। मिडिल ऑक्टेव में डी और डी शार्प नहीं लगेगा, ई लगेगा, और हायर ऑक्टेव में ई नहीं लगेगा, ठीक है। और एक ये ए बटन मैंने आपको बताया है, ए की जो मिडिल ऑक्टेव में आती है, लेकिन ये जब तब लगेगी जब हम अंतरे में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अंतरे में एक जगह पर ये लगेगा हमारा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसकी सरगम भी बता देता हूं, ठीक है। ये सा है, रे, गा कोमल, गा शुद्ध जो अंतरे में लगेगा एक जगह पर, ठीक है। मा, ये पा, हायर ऑक्टेव में आ जाएंगे हम, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और सा हायर ऑक्टेव का, ठीक है। नीचे की तरफ लगेगा हमारा ये पा, ठीक है, धा कोमल और नी शुद्ध, ठीक है दोस्तों। ये कीज इसमें यूज होंगी। तो ये टोटल हमारी कितनी कीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कीज इसमें यूज हो गई। यानी कि पा, धा कोमल, शुद्धनी, सा, रे, गा कोमल, गा शुद्ध, मा, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और सा, ठीक है दोस्तों। इन्हीं कीज पर हम इस गाने को कवर करेंगे, ठीक है। तो गाने की शुरुआत होगी एक म्यूजिक से, ठीक है। तो उस म्यूजिक के लिए हम स्ट्रिंग की टोन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाऊंगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो जो उस म्यूजिक की शुरुआत होगी वो होगी हमारी सी से, यानी कि पा से, जो कि नीचे का पा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको सिखाने के लिए वापस से हम पियानो की ट्यून ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस म्यूजिक को हम 4 पार्ट्स में सीखेंगे, ठीक है। पहले देखिए, इतना, ठीक है। देखिए नोटेशन देखिए, सी, सी शार्प,
फिर से सी और उसके बाद जी शार्प। ठीक है, इसके बाद आएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, ए शार्प, जी शार्प, ए शार्प, फिर से जी शार्प, अब आएगा जी, एफ, फिर से जी शार्प, इस तरह। ठीक है, तो ये कैसे प्ले होगा, ये दो पार्ट ध्यान से देखिए। इतना, ठीक है। अब आएगा तीसरा पार्ट, इतना देखेंगे पहले। ठीक है, नोटेशन देखिए, सी, ई, फिर से सी, और अब आ जाएंगे जी पर, ऐसे। ठीक है, कैसे प्ले होगा ये वाला, ऐसे। ठीक है, अब आएगा चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट इस म्यूजिक का, देखिए, ऐसे। ठीक है दोस्तों, नोटेशन देखिए, जी, एफ, फिर से जी, फिर से एफ, अब ई और सी और फिर से एफ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नोटेशन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी इन चारों पार्ट्स को मिलाकर कैसे बनेगा ये म्यूजिक, ध्यान से देखिए। ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको हेल्प हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिएगा, ताकि हमारे हर एक ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इस ट्यूटोरियल की तरफ, आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी म्यूज़िक के बाद जो लाइन आएगी वो गाने की शुरुआत है। ठीक है, वो है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ठीक है, पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ सिखाता चला जाऊंगा। इसकी शुरुआत होगी हमारी एफ से, यानी कि सा से। तो ध्यान से देखिए, पहले ये रातें, ये मौसम, अब आएगा नदी का किनारा, अब ये चंचल हवा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सीखते हैं इसकी नोटेशन। पहले सीखेंगे ये रातें, पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये रातें। ठीक है, नोटेशन देखिए, ये के लिए एफ, रातें के लिए एफ, जी शार्प और जी, ये रातें, इस तरह से। ठीक है, अब आएगा ये मौसम, तो आप समझ ही गए होंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही प्ले होगा जैसे हमने ये रातें प्ले किया है। नोटेशन देख लीजिए, ये मौसम, ठीक है, एफ, ये के लिए एफ, मौसम के लिए एफ, जी शार्प और जी। ठीक है, ये रातें, ये मौसम। ठीक है, तो दोस्तों बाहर के शोर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरा घर जो है थोड़ा सा ऑन रोड है, बाहर की जो स्ट्रीट है वो मेन स्ट्रीट है, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा शोर आता ही रहता है। इसके बाद आएगा नदी का किनारा, इस तरह से। ठीक है, तो पहले देखिए नदी, नोटेशन देखिए, एफ, एफ शार्प, जी, नदी, अब आएगा का के लिए जी। ठीक है, अब आएगा किनारा, किनारा के लिए एफ और 2 बार ई। ठीक है, नदी का किनारा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर देता हूं कि इसमें किनारा सिर्फ चेंज है, एफ और 2 बार ई। ठीक है, इससे पहले ये रातें, ये मौसम, नदी का,
यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ये देखिए। इस तरह से, ठीक है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ठीक है। नोटेशन आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद लाइन आएगी, ये चंचल हवा। पहले प्ले करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस तरह से, ठीक है। सी, एफ और जी, इन्हीं 3 कीज पर इस लाइन को प्ले करेंगे। नोटेशन देखिए, ये के लिए सी, चंचल के लिए सी, 2 बार जी, और हवा, हवा के लिए 2 बार एफ। ठीक है दोस्तों, तो कैसे प्ले होगी ये लाइन? ये चंचल हवा, ध्यान से देखिए सिंगल फिंगर से, इस तरह से, ठीक है। चंचल थोड़ा फास्ट प्ले होगा, ये देखिए, ये चंचल हवा, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सारी लाइनें जो अभी हमने सीखी हैं कैसे प्ले होंगी, ये देखिए। इस तरह से, ठीक है। अब आएगी इसके बाद लाइन, कहा दो दिलों ने, ठीक है। ये हायर ऑक्टेव के सी से स्टार्ट होगी। पहले प्ले करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से, ठीक है। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इस लाइन को। पहले हम सीखेंगे कहा दो दिलों ने, देखिए कैसे प्ले होगी। इस तरह से, ठीक है। नोटेशन देखिए, कहा के लिए सी, सी, ठीक है। दो के लिए फिर से सी, कहा दो, ठीक है। दिलों ने, दिलों के लिए देखिए एशा, सी, दिलों। अब आएगा ने के लिए शीशा, कहा दो दिलों ने, ठीक है। कैसे प्ले होगी ये लाइन? इस तरह से। अब आई गई के मिलकर कभी हम, इस तरह से, ठीक है। नोटेशन देखिए, के लिए एशा, मिलकर के लिए 2 बार फिर से एशा। अब आएगा कभी, कभी के लिए जीशा, एशा, कभी, ठीक है। अब आएगा हम के लिए सी, ठीक है। इस तरह से। तो कैसे प्ले होगी ये वाली लाइन कि मिलकर कभी हम, इस तरह से, ठीक है। अब आएगी ना होंगे जुदा, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। नोटेशन देखिए, ना के लिए जी शार्प, होंगे के लिए ए शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ठीक है। और जुदा के लिए जी शार्प, जी, ना होंगे जुदा, इस तरह से, ठीक है। तो कैसे प्ले होगी ये सारी लाइनें, ध्यान से देखिए। जो हमारे ये लाइनें थी, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा, देखिए। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर से वही लाइनें आ जाएंगी, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिक है, वो क्या है ये देखिए पहले। ठीक है दोस्तों, ये म्यूजिक आएगा बीच में, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसे बजेगा, एफ,
जीशा और सी, यानी कि हमारा सा, गा कोमल और पा, इन्हीं 3 बटन्स पर। ठीक है, तो कैसे होगा ये प्ले, देखिए नोटेशन देखिए। पहले आप दबाएंगे एफ और उसके बाद जी शार्प और सी दोनों को एक साथ दबाएंगे 2 बार। ये आपका पैटर्न है। ठीक है, नोटेशन सामने है, ध्यान से देखिए। तो ये पैटर्न को आप बजाएंगे 3 बार। ठीक है, 3 बार बजाने के बाद लास्ट में फिर से एफ दबा देंगे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर प्रियांशी दुबे जी, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली है हमसे, उन्होंने ये पूछा है कि अगर इस गाने को हमें बिना बीट के नॉर्मली पियानो पर कैसे प्ले करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि म्यूज़िक के साथ इसे आप कैसे प्ले कर सकते हैं इन पैटर्न्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो म्यूज़िक हमने सीखा है, जो पैटर्न हमने सीखा है, उसके साथ इस गाने को हम कैसे प्ले कर सकते हैं बिना किसी बीट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम उसी म्यूज़िक से जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं पियानो की ट्यून ही रख रहा हूँ, आप स्ट्रिंग की ट्यून रख सकते हैं। ठीक है, तो इस म्यूज़िक को आप 2 बार प्ले कर सकते हैं। इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गाने की लाइन शुरू होंगी कुछ इस तरह से। ये एक लाइन प्ले करने के बाद पैटर्न देंगे, उसके बाद फिर से, उसके बाद फिर से पैटर्न, उसके बाद फिर से, इसके बाद फिर से वही म्यूजिक आ जाएगा। इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप स्थाई को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आपको सिखाने के लिए था। ठीक है, बाहर से थोड़ा साउंड भी आ रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये साउंड इस तरह सीखने के बाद ये कैसे साउंड करेगा प्रॉपर, इसको आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका जो ओरिजिनल सॉन्ग है, ओरिजिनल कैरियोके जो म्यूज़िक है, जो ओरिजिनल म्यूज़िक है, वो है हमारा डी शार्प माइनर। ठीक है, ई फ्लैट माइनर भी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, कैरियोके म्यूजिक के साथ कैसे साउंड करता है वो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड है, वहां जाकर आप देख सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद पहरा आएगा। पहरा मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बाहर से थोड़ा शोर भी आ रहा है, आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई ट्यूटोरियल के साथ। ठीक है, और जाने से पहले वही कहूँगा एक बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन होती है या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल द म्यूजिकल कीज इजी टू लर्न। थैंक यू।